जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक स्टूडेंट शिवेंद्र शाक्या की बात करेंगे जो अभी रिसेंटली एयरफोर्स के अग्निवीर के पहले बैच में सिलेक्ट हुए। ये जो बच्चा है इसने बहुत मेहनत करी, पिछले 10-15 दिन से कंटिन्यूसली ग्रुप डिस्कशन और फेज़ 2 की तैयारी हमारे साथ मिलकर करी। और आज इसी के एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अग्निवीर एंट्री में किस तरह से बच्चे सिलेक्ट होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही कंग्रेचुलेट करता हूँ और सोचता हूँ कि चलिए भगवान आपको आगे ज़िंदगी में और तरक्की दे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले बेटा अपना इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद ऑल ऑफ यू। माय नेम शिवेंद्र शाक्य। आई एम फ्रॉम मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। माय फादर इज़ अ फार्मर एंड माय मदर इज़ अ होम मेकर। थैंक यू। अच्छा शिवेंद्र, इस बार का जो आपका एयरफोर्स अग्निवीर का जो फेज़ 2 आपका हुआ, तो उसमें सबसे पहले क्या क्या हुआ, थोड़ा एक हमारे स्टूडेंट्स को जानकारी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या बेसिक जानकारियाँ आपने वहाँ पर प्रेजेंट करी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए, शुरुआत से लेकर एंड तक पूरी बात एक एक बता दीजिए ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का अगर डाउट हो तो वो ये वीडियो देख के क्लियर हो जाए। सबसे पहले ना वहाँ पे जब एंट्री होती है तो उसमें वो आधार कार्ड चाहिए होता है, फेज़ 2 का एडमिट कार्ड चाहिए होता है। उसमें फिर जब वहाँ पे वो बस से ले जाते हैं अंदर वो रनिंग के लिए, फिर अंदर जब आते हैं फिर आपका फिज़िकल होता है पूरा और कुछ नहीं। उसके बाद में थोड़ी देर बाद आपका SRT चालू होता है। वहाँ पे जब अंदर बैठा लेते हैं, वो फार्म थोड़ी देर भरवाते हैं। उसके बाद में है ना फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा आपका लंच होगा, उसमें आप खाना पीना खा सकते हैं। फिर से आपका GD चालू हो जाता है तुरंत थोड़ी देर में। तो ऐसे करके GD आपका चलता रहेगा जब तक सारे बच्चों का GD हो जाएगा। फिर आपका लगभग 2-3 घंटे आप वहाँ बैठेंगे, वेट करेंगे वहाँ पे हॉल में। उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट बोलेंगे, जो वहाँ के CO सर होंगे, जैसे यहाँ कानपुर के सर थे, बोला उन्होंने। उसके बाद जो जिसका सिलेक्शन होता है वो वहीं बैठे रहते हैं, उनका नाम नहीं बोला जाता है। और जिनका हो जाता है उनका नहीं बोला जाता है, और जो नहीं होता उनका चेस्ट नंबर बोल के उनको आउट कर दिया जाता है, वो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद में फिर थोड़ी बहुत और वो लोग फॉर्म फिल करवाते हैं, जो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है। फिर लगभग टाइम हो जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं। फिटनेस टेस्ट होता है, उसमें स्क्वाट सिटअप्स वगैरह सब होते हैं। तो क्या इस बार कुछ खासा कुछ रियायत दी गई है कि बिल्कुल एकदम से बिल्कुल टफ ही रखा गया है? टफ कुछ नहीं होता, जैसा पहले होता था वैसे ही अब है। कुछ ना टफ है ना हल्का है, जैसे भी अगर बच्चा प्रिपेयर है उसके लिए कुछ नहीं है, सब सही है। तो PFT के बाद जैसे 480 ने टोटल रिपोर्टिंग करी जैसा कि आपने बताया, और 480 के बाद टोटल स्टूडेंट्स कितने बचे थे PFT के बाद? PFT के बाद वो 380 के कुछ बचे थे। 100 बच्चे लगभग निकाल दिए गए थे, वो PFT नहीं निकाल पाए थे। अच्छा, PFT के बाद आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए बिठा दिया गया होगा, और उसमें आपको एक शीट दी गई होगी जिसमें बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन लिखे होंगे। तो उन क्वेश्चन का लेवल कैसा था? टफ था, आसान था, कैसा था? टफ नहीं, आपका जो डेली बेसिस पे होता है बस उसी पे सोचना है आपको और क्लिक करना है, कुछ ना। और 5 रिएक्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन थे नॉर्मली, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था उसमें, आप कर सकते हैं अगर सही से हैं। अच्छा, SRT के बाद कितने बच्चे बाकी थे? SRT में 15-16 बच्चे निकाल दिए गए थे। अच्छा। उसके बाद सारे बच्चे उसमें बच गए थे। और SRT के बाद आपको फिर एक ग्रुप डिस्कशन रूम में बुलाया गया होगा। उस ग्रुप डिस्कशन रूम में टोटल कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया था? एक बार में ना मेरे ग्रुप में 18 बच्चे बुलाए गए थे। उसमें से जब बाद में रिजल्ट बोला गया तो 3 बच्चे सिलेक्ट हुए, उसके बाद 15 बच्चे निकाल दिए गए, वो GD आउट हो गए। अच्छा, आपका ग्रुप डिस्कशन में क्या टॉपिक था? मेरा टॉपिक स्वच्छ भारत मिशन। अच्छा, तो इस बार सुनने को आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट हुए, वो सब बता रहे हैं कि इस बार जितने भी स्टूडेंट्स गए उनको कोई भी रिटन पेपर नहीं मिला। वहाँ पर वर्बली वो बोलते हैं टॉपिक को, आपको एक रफ शीट और एक नॉर्मल शीट दी जाती है, ऐसा कुछ है? तो उसके बारे में कुछ बताइए। यस सर, वहाँ पे असेसर जो बैठे होते हैं वो नॉर्मली बोलते हैं, आपको रफली पहले लिखना होता है, रफ शीट देते हैं उस पर। तो उस पर आप जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो लिख लो, फिर वो फेयर शीट देंगे, उस पर आप अच्छे से लिखना है और वो सर चेक करते हैं, उसी के बारे में फिर बोलना होता है। पहले सेपरेट सबका नरेशन लेते हैं, इंट्रोडक्शन उसमें लेते हैं 1 मिनट तक। उसके बाद में 10 मिनट तक आपका GD होगा 18 बच्चों का। उसके बाद फिर आपको बाहर निकाल देते हैं। तो शिवेंद्र, टोटल आप जैसे कितने बजे रिपोर्टिंग थी आपकी? सुबह हमारे 4:30 बजे रिपोर्टिंग थी वहाँ पे। और कितने बजे अगले दिन आप, मतलब कितना टाइम लगा सिलेक्शन के लिए टोटल? सर रात 12 बज गए थे, सब लगभग 11:30 हो गया था। अच्छा। चलिए, और कोई खासी कोई हिदायत आप स्टूडेंट को देना चाहते हैं ताकि उनका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो? हिदायत कुछ नहीं, वहाँ पे आपको जाके केवल ओवर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, आपको सबको पता ही है जैसा एयरफोर्स के होते हैं। कोई वो गाली वाली का कोई प्रयोग नहीं करते हैं, अभद्र भाषा नहीं बोलते हैं।
और सब अच्छे होते हैं वहाँ के। चलिए, आपका मेडिकल कब लगा है शिवेंद्र? मेरा मेडिकल 30 अगस्त को है, अगस्त को ही है। चलिए, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि जितने भी एयरफोर्स ऑफिसर्स वहाँ प्रेजेंट हैं, दोज आर वेरी गुड इन नेचर। अगर आपके पास थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी भी स्पीकिंग एबिलिटीज़, आप आसान से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ और सिर्फ जर्नल अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस का है, क्योंकि एयरफोर्स के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ज़रिए लोग सिलेक्ट होते हैं और वही स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। चलिए, इसी वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और साथ ही साथ बहुत ही हार्दिक बधाइयाँ मैं शिवेंद्र को देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 30 तारीख का मेडिकल भी हो जाए और अग्निवीर के इस पहले बैच में ये सिलेक्ट हो जाते हैं। चलिए, ठीक है, जय हिंद।